आईजी पंजाब की परफॉर्मेंस है उससे लोग मुतमईन नहीं हैं और गालिबन कल काबीना में इसका जिक्र भी हुआ। मैं समझता हूं कि पंजाब हुकूमत को यकीनन पूछना चाहिए और ये उन पर जिम्मेदारी आयद होती है कि ये उसकी बात की तह तक जाए कि वो बेबस हैं तो किसके हाथों बेबस हैं। जब एफआईआर ही रजिस्टर नहीं हुई, इन्वेस्टिगेशन शुरू ही नहीं हुई, हम कबल इस वक्त क्या बात करें। गैर जिम्मेदाराना बात हमने नहीं करनी। किसी को देखे सुने किसी पर बिला वजह इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहते। हमें तशवीश है, हमारे जहनों में सवाल उठ रहे हैं और उसका एक सीक्वेंस है। वो सीक्वेंस बयान किया गया जो अगर आप हमारी एफआईआर जो कि रजिस्टर नहीं हो रही, अगर आप उस एफआईआर का जो उन्वान के बाद जो पहला उसके पैरा है उसको देखें तो उसमें उस सीक्वेंस का जिक्र है कि ये जो चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं ये ऐसे नहीं हो रही, यखलख नहीं हो रही, ये इसके मुहर्रकात हैं और इन मामलात को गौर से देखने की ज़रूरत है। अभी तक जो कंप्लेनेंट हैं उनकी एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई। एफआईआर जो होती है वो फिल फॉर करवाने की कोशिश की जाती है और कंप्लेनेंट का ये हक होता है कि वो अपना नुक्ता नज़र एफआईआर के ज़रिए, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के ज़रिए पुलिस तक पहुंचाए। अब हमेशा कोई भी वक़ुआ जो रूनुमा होता है उसके दो फरीक होते हैं और एक मुद्दई होता है, एक मुल्ज़िम होता है। जो मुद्दई होता है वो अपने हक़ाइक़ बयान करता है, जो मुल्ज़िम होता है वो अपनी सफाई पेश करता है। एक कहता है कि ये हकीकत है, दूसरा फरीक कहता है ये इल्ज़ामात हैं। अब हकीकत और इल्ज़ामात में तफरीक पैदा कैसे की जा सकती है, उसका एक ही तरीका है, शफ़ाफ़ इन्वेस्टिगेशन। शफ़ाफ़ इन्वेस्टिगेशन कैसे हो सकती है कि जब हुक्मरान जिस पे कंप्लेनेंट को मुद्दई को उनकी गैर जानिबदारी पर एक बहुत बड़ा सवाल उठाया हो, जो उनको मरूद इल्ज़ाम ठहराता हो और उनकी निगरानी, उनके ज़ेर निगरानी इदारे हों, तो इंसाफ के तकाज़े पूरे कैसे होंगे। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो आज उठ रहा है कि एक पॉलिटिकल पार्टी का चेयरमैन जो मुल्क की वाहिद हमारी नज़र में वफाकी जमात है, एक मुल्क का मकबूल तरीन सियासी लीडर जो न सिर्फ मकबूल तरीन है बल्कि साबिक वज़ीर आज़म भी है इस मुल्क का, वो उस पर हमला होता है और उनके अजीज़ जाते हैं मुतल्लिका थाने, वहाँ एफआईआर रजिस्टर कराने और वहाँ थाने में तारीकी होती है और ले तो लाल से काम लिया जाता है और जो पुलिस का अमला है वो जिसे कहते हैं ना, वो लगता है किसी दबाव का शिकार है और उनको एंटरटेन नहीं कर रहा। ये बड़ी तशवीशनाक बात है और इससे इंसाफ के जो तकाज़े हैं उससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि इस नौइयत का केस, इतनी अहमियत के हामिल शख्सियत और एफआईआर रजिस्टर ना होना, ये बहुत बड़ा एक सवाल या निशान है। एक सवाल आपसे ये है, आपकी हुकूमत है सूबे में, आपके इत्तेहादिया परवेज़ लाई, उनके घर के करीब ये वाक़या हुआ है, अभी तक एफआईआर में। जी मैं उसका जवाब, मैं आपका सवाल का बड़ा अच्छा सवाल है आपका, मैं जवाब देता हूँ उसका। रावलपिंडी में कल एहतजाज होता है, वहाँ शहरी एहतजाज करने जाते हैं। पंजाब सूबा है, इस्लामाबाद की पुलिस वहाँ दाखिल होती है, फ्रंटियर कांस्टेबलरी वहाँ दाखिल होती है और वहाँ कार्रवाई करती है। क्या पंजाब हुकूमत से इजाज़त ली? क्या आईजी ने इजाज़त दी कि उन्हें तजावुज़ किया? देखिए, लग रहा ये है कि कुछ लोग
बेबस दिखाई दे रहे हैं, और ये जो बेबसी है ये अब आया होती जा रही है। मुझे ये बताइए, आप ही के सवाल को आगे बढ़ाते हुए, वाकया हुआ, अभी वाकये की FIR रजिस्टर नहीं हुई, अभी इन्वेस्टिगेशन का आगाज ही नहीं हुआ, मुल्जिम गिरफ्तार होता है जो मौके से पकड़ा जाता है, और मिनटों के अंदर उसका इकबाली बयान वो नशर कर दिया जाता है, वो वायरल कर दिया जाता है। जब उस पर एतराज़ उठाए जाते हैं फिर भी उसको वायरल कर दिया जाता है और फिर भी जारी रहता है। तो ये क्यों हो रहा है, ये कौन कर रहा है, ये सवाल है। क्या वो भी पंजाब हुकूमत ने किया? देखिए, ये सब चीज़ें हैं जो काबिल गौर हैं। आप ये भी देखें, अभी FIR रजिस्टर नहीं हुई, असेंबली में खड़े होकर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब वही जो तोता मैना की कहानी है, जो कन्फेशनल बयान वो मुल्जिम जो गिरफ्तार हुआ, जो बहुत से लोगों की नज़र में डिकॉय है और हकायक से हकायक को एक नया रुख देने की एक कोशिश है। हकायक तो अभी हमारे सामने नहीं आए ना, तो वो उस कहानी को इंडोर्स करते हैं और उस पर मोहर लगा देते हैं और उसको जवाज़ बनाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि यही जो साहब हैं, ये जो वो कह रहे हैं, उसके वर्जन को वो इंडोर्स कर देते हैं। FIR हुई नहीं है, इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं है, और आप एक रुख देना शुरू कर देते हैं। क्या ये बदनीयती नहीं है? इसका जवाब क्या है? देखिए, ये सब चीज़ें हैं जिसका कौम नोटिस ले रही है। अच्छा सर, ये हर पाकिस्तानी उसका नोटिस ले रहा है और लेना चाहिए। अच्छा सर, एक से पंजाब पुलिस जो है ये इस्लामाबाद से डायरेक्शन ले रही है, क्या ये पंजाब गवर्नमेंट के अंडर नहीं है जो अभी तक जो है वो बाहर से सारी इंस्ट्रक्शन ले रही है? अच्छा सर, ये भी साथ बता दें। मैं समझता हूँ कि इस वक्त तक जो IG पंजाब की परफॉर्मेंस है उससे लोग मुतमईन नहीं हैं, और गालिबन कल काबीना में इसका जिक्र भी हुआ। मैं समझता हूँ कि पंजाब हुकूमत को यकीनन पूछना चाहिए और ये उन पर जिम्मेदारी आयद होती है कि ये उसकी बात की तह तक जाए कि वो बेबस हैं तो किसके हाथों बेबस हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि एक मिनट यार, ये बताइएगा कि सर जी, एक तो खान साहब ने कहा था कि एक बंदा नहीं है मेरे पर अटैक करने वाला, काफ़ी लोग हैं जिन्होंने मुझ पर अटैक, उनका क्या बना? वो बाकी जो लोग पकड़े गए या नहीं पकड़े गए? और दूसरी बात, देखिए, खान साहब ने 3 नाम लिए थे, वो स्टेप डाउन नहीं करते। बात सुनो यार, बात सुनो। जब FIR ही रजिस्टर नहीं हुई, इन्वेस्टिगेशन शुरू ही नहीं हुई, हम कबल इस वक्त क्या बात करें? गैर जिम्मेदाराना बात हमने नहीं करनी। किसी को देखे, सुनने यार, सुनने, किसी पर बिला वजह इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहते। हमें तशवीश है, हमारे जहनों में सवाल उठ रहे हैं और उसका एक सीक्वेंस है। वो सीक्वेंस बयान किया गया, जो अगर आप हमारी FIR जो कि रजिस्टर नहीं हो रही, अगर आप उस FIR का जो उन्वान के बाद जो पहला उसके पैरा है उसको देखें तो उसमें उस सीक्वेंस का जिक्र है कि ये जो चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं ये ऐसे नहीं हो रही, यखलख नहीं हो रही, ये इसके मुहर्रकात हैं और इन मामलात को गौर से देखने की ज़रूरत है। थैंक यू।